आलियान, कहाँ थे तुम पूरी रात? और ये आप कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूं। आलियान, आज के दिन भी ऑफिस जाओगे तुम? नई नई जॉब है मेरी, इतनी ही छुट्टी मिली है, छोड़ दूं नौकरी? तुम पापा का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझसे दो मुलाजमतें नहीं हो सकती। दो जॉब? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि घर में तुम्हारी मुलाजमत और पूछताछ, और वहां ऑफिस में तुम्हारे बाप की मुलाजमत और उनकी इंक्वायरीज। आलियान, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा है या मेरे पापा पर गुस्सा है? तुम्हें डिस्टर्ब जमशेद कर रहे हैं या हुमा कर रही है? बता दो तुम मुझे, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? आलियान, फरियाल, आजो बेटा नाश्ता कर लो। मेरी मां नौकरानी नहीं है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए। अब तुम इस घर की बहू, इस बात का ख्याल तुम्हें रखना चाहिए और नाश्ता बनाना सीख लो। ये सरमद मामू का महल नहीं है, बल्कि आलियान का बहुत छोटा सा घर है जहां सारे काम तुम्हें खुद करने होंगे। और हाँ, अपनी वालदा को और मेरी वालदा को दोनों को बता देना कि मैं ये फजूल की रस्में नहीं बर्दाश्त कर सकता कि शादी के अगले दिन दामाद ससुराल जाए और जाके सलाम करे। अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आलियान मेरे साथ ये सब करेगा। क्या करूं? किसको बताऊं? माफ कर दो यार, प्लीज, एक दफा कह रहा हूं। नहीं यार, मैं डिप्रेशन में था। और मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई हूं। मेरी जान से प्यारी दोस्त फरियाल मेरी दुश्मन बन चुकी है। और जिसकी खातिर ये सब कुछ हो रहा है, वो मुझे बदले में क्या दे रहा है? शक कर रहा है वो मुझ पे। यार सॉरी कह तो रहा हूं। बात सॉरी करने की नहीं है सरमद, बात समझने की है। मुझे अच्छे लगे, बाएतमाद लगे तो मैंने आपसे शादी की। अगर मैं किसी से मोहब्बत करती तो मैं क्या कुछ ना कर गुजरती? यार मैं परेशान था। बेटी को विदा करना आसान नहीं होता। माँ बाप को छोड़ना आसान होता है? तुम्हें कहा तो है, उनको राजी करने की कोशिश करो। मैं अपने घर जाती हूँ सरमद, और मेरे माँ बाप मुझे धक्के देके घर से निकाल देते हैं। और जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो मुझ पे शक कर रहा है। यार मैंने कहा तो आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा यार। जब आदमी पहली बार शक कर ले तो उसकी आदत कभी खत्म नहीं होती। अच्छा ठीक है, एक बार इत्मीनान कर लो, आखिरी बार प्लीज। यस यस। अच्छा पप्पा, मैं घर जा रही हूँ। अरे बेटा, इस तरह अकेले नई नवेली दुल्हन इस तरह नहीं जाती, लोग बुरा मनाते हैं। ये पुराने जमाने की बातें हैं पप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं पप्पू, समझा करें ना, अगर आलियान के बगैर हम दोनों जाएंगे तो मामा पापा सवाल करेंगे, खामोखा में बात बनेगी। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरी जान वहां जाके कोई ऐसी बात नहीं करना। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सकी। पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? ये सब तो मेरा नसीब है ना। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है। नसीब तो आलियान का खराब है। वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी उसे।
आलियान की कोई गलती नहीं है पप्पू। अच्छा, तुम इसलिए नाराज हो ना कि वो रात को चला गया था कहीं? अरे वो कोई जमशेद था, उसको खाने भी लेके गया था। जमशेद? लेकिन उसके तो किसी दोस्त का नाम जमशेद नहीं है। कभी किसी ऐसे नाम के बंदे का जिक्र नहीं किया आलियान ने। पता नहीं बेटा, मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ उसका नाम। हाँ, होगा कोई। खैर मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? अरे बेटा तुम रुको ना, मैं आलियान को फोन करती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। पप्पू उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास गाड़ी है ना, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आलियान मुझे बार बार फोन मत करो, तुम्हें हो क्या गया आखिरकार? मिलना है तुमसे। आलियान सरमत घर पे हैं और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। देखो मैं तुमसे शाम में मिलूंगी प्लीज। शाम में नहीं, मुझे अभी मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी। आलियान तुम मुझे घर से क्यों निकलवाना चाहते हो? तो आ जाओ बाहर, मैंने कहा ना मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, बार बार एक ही बात मत दोहराओ। किसका फोन है? हिरा का। हिना से मुझे बड़ी जेलसी हो रही है। जब देखो तुम हिना से बात कर रही थी, उसको मिलने जा रही होती हो। उसकी शादी होने वाली है ना, और मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था उसका शादी का जोड़ा आज मुझे लेने के लिए जाना था। मैंने वादा किया था और हमारी लड़ाई की वजह से मैं जा नहीं सकी। अब वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे लड़ रही है कि मैं क्यों नहीं आई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम बाहर किसी और दिन चले जाएंगे। मैं ऑफिस चला जाता हूँ। आप नाराज तो नहीं है? नहीं। श्योर? या फरियाद कब? कितनी प्यारी लग रही हो। ये रात कितनी लंबी हो गई, सदियों जितनी तवील। बहुत तवील हो गई थी ये रात। आलियान का है? वो उसे ऑफिस जाना पड़ गया था, बाहर तक ड्रॉप करके गया है वो मुझे। उसे छुट्टियां नहीं ली थी क्या? ली थी, बॉस ने बुला लिया था इमरजेंसी में, काफी लास्ट मिनट था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी बॉस ने बुला लिया? तब शादी के बाद सब छुट्टियां लेते हैं। और आपा का? पप्पू तो आना चाह रही थी, मैंने ही मना कर दिया बस। किन छोड़े। क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं, क्या छुपाऊंगी मैं। आलियान आएगा ना तब उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? आ जाओ। अब पूछो क्या पूछना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो?
तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के। कौन सा सच आलियान? एक सेकंड, अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जमशेद को जानते हैं? जमशेद यहाँ काम करता था। और फरियाल? फरियाल? फरियाल गालिबन उसकी दोस्त थी। सिर्फ दोस्त? एक्चुअली मैं जमशेद और फरियाल के रिलेशन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो प्यार करते थे, यानी फरियाल भी जमशेद से प्यार नहीं करती थी? मतलब फरियाल तो सच्ची मोहब्बत करती थी, जमशेद ही धोखेबाज निकला। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है ये कि क्या कह रहे हैं? जमशेद फरियाल से मोहब्बत, फरियाल जमशेद से मोहब्बत। झूठ बोल रहा है ये। इसकी तो लड़ाई हुई थी जमशेद से, तब ये सारी बकवास कर रहा है। और इसको तब ये भी नहीं मालूम कि फरियाल अब तुम्हारी बीवी है। बीवी? आई एम सॉरी, मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। कोई बात नहीं, थैंक यू जी। कैसी हो फरियाल? ठीक हूँ। अभी टाइम लगेगा तुम्हें एडजस्ट होने में। लेकिन मैं आलियान के रवैये से बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ। मतलब शादी के दूसरे दिन ऐसा क्या अर्जेंट काम था ऑफिस में कि यहाँ नहीं आया, वहां चला गया? माँ क्या हो गया? आलियान मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। फोन करो आलियान को, पूछो कहाँ है। उसे कहो कि रात का खाना यहाँ हमारे साथ आकर खाए, फिर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मगर मैं तो आज रुकने आई हूँ मामा। नहीं, तुम यहाँ नहीं रुकोगी, अपने घर जाओगी। और भाई रुकने दो उसको, यहाँ रह जाएगी तो क्या होगा? बात यहाँ रुकने की नहीं है सरमद। आज शादी को दूसरा दिन है, इसको अपने घर में रुकना चाहिए, फिर जब चाहे आती रहे। फोन करो आलियान को, पूछो कहाँ है। हेलो आलियान, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो ममा कह रही थी कि आज डिनर के लिए आ जाओ। हाँ हाँ इट्स नो प्रॉब्लम, अगर तुम बिजी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं ममा को बता दूंगी। ओके बिजी है वो। चलो कोई बात नहीं, खाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आलियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरियाल कहाँ है? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, फरियाल अपने घर पर होगी। क्यों, तुम उसे लेने नहीं गए? अम्मी जान टाइम नहीं था मेरे पास, बिजी था मैं। तुम्हारी नियत में फतूर आ गया है, मगर वो मैं होने नहीं दूंगी जो तुम चाहते हो। आप परेशान मत हो, सुनी सुनाई बातों पे मैं यकीन नहीं करता। अब कौन सी सुनी सुनाई बातों पे तुम यकीन कर रहे हो? एक बार मुझे सबूत मिल जाए तो आपको जरूर बताऊंगा। अब क्या फतूर आ गया तुम्हारे दिमाग में? मैंने कहा ना परेशान मत हो, वक्त से पहले परेशान होना कल मंदी नहीं है। बाहर देखो कौन है। फरियाल से शादी क्यों की? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। अरे बेटा तुम आ गई। मैं ठीक हूँ। मैं भी आलियान से इसी बात पे लड़ी थी कि वो तुम्हें लेने क्यों नहीं गया। नहीं अम्मीजान, वो फरियाल ने कॉल की थी। मैंने कॉल की थी ना तुम्हें, तुमने कहा था कि तुम बिजी हो। शुक्र है हमने डिनर पे तुम्हारा इंतजार नहीं किया, वरना भूखे रह जाते। और मामा ना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है।
तुम्हारी कंपनी कोई खास प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसकी वजह से तुम्हें शादी की भी छुट्टियां नहीं मिली। अब आ ही गए हो सरमत, तो रात का खाना हमारे साथ खा के जाओ। नहीं आफा, मैं खाना खा लिया मैं। ये क्या बात हुई? अच्छा चाय पी लो। नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, अब चलता हूँ। परिवार का ख्याल रखना। आओ बेटा। सरमद, डरा दिया आपने मुझे। मेरी आंख लग गई थी। आप कब आए? तुम्हारी दोस्त की शादी होगी? शादी? ओ हाँ, शादी हो गई। आज रुखसती थी, वहीं से आ रही हूँ। बहुत बहुत थक गई हूँ। चलो फिर चलें, बाहर से खाना खाते हैं। सरमद, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना आज। यार मुझे भूख लगी हुई है। हाँ तो ठीक है ना, कनीज आपके लिए कुछ गरम कर देगी, फ्रिज में कुछ ना कुछ होगा। कनीज, मेरे उस घर में भी बहुत मुनासिब है, तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया हूँ, आसमा को छोड़ के। और अब फरियाल के जाने के बाद वो और भी अकेली हो गई होंगी। आप उनका बहुत ख्याल रखा करें, उनको आपकी बहुत जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? तुम भी तो अकेली रहती है उसमें। मुझे है जरूरत, लेकिन आसमा का पहला हक है। सौकन का इतना ख्याल और शौहर का कोई ख्याल नहीं। मुझे बहुत ख्याल है आपका। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सरमद, आप नाराज तो नहीं है ना? हम कल चलेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। कहाँ? गुड नाइट। नाइट। मैंने तुम्हें मना किया था क्या? नई नवेली दुल्हनें किचन में काम नहीं करती हैं। आप मुझे बताएंगे ये आप फुप्पो से सास कब बनेंगी? मैं सास कभी भी नहीं बनूंगी। और तुमने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? मजाक कर थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहो और आलियान का दिल भी जीत लो। गिले शिकवे, शिकायतें दूरियां पैदा कर देती हैं बेटा। फुप्पो एक बात बताए मुझे। हाँ बेटा पूछो। आलियान किससे मोहब्बत करता है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम खामखा अपने दिल में शक पैदा मत करो। वो तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। मोहब्बत तो वो करता है, बहुत शदीद मोहब्बत करता है। चाह के भी वो उसको भुला नहीं पा रहे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो हुमा से मोहब्बत करता है। मैंने दोनों से बहुत पूछा है, लेकिन दोनों साफ इनकार कर देते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा अपने दिल में वहम पैदा कर रही हो। अच्छा चलो छोड़ो, जो अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। हेलो।
बहुत भूख लग रही है, रात भर कुछ नहीं खाया मैंने। क्यों? सरमद साहब ने अब क्या खाना देना भी बंद कर दिया तुमने? बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं डिनर पे जाऊं उनके साथ। तो क्यों नहीं गई तुम? उनके साथ खाने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? हाँ, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। अब कोई फायदा नहीं इन बातों का, भूल जाओ ये सब कुछ। क्यों? मैंने तो शादी की है, मोहब्बत तो नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तड़पोगी तुम मेरी मोहब्बत की। इंतकाम पे मत उतरो आलियान, तुमने शादी की है, अब उसी को निभाओ जैसे मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर कॉल क्यों किया मुझे? भूख लगी है, रात भर कुछ नहीं खाया, कहीं बैठ के लंच करें? सॉरी हुमा, मैं नहीं आ सकता। प्लीज आलियान, जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, ठीक है? बाय। कुछ ना कुछ तो जरूर है, पप्पू भी परेशान है, हुमा और आलियान अभी भी कहीं मिलते होंगे, लेकिन मैं भी ढूंढ कर रहूंगी। कहा तो यही का था, कहाँ गए ये दोनों? फोन पर तो यही बात कर रहे थे। आज मैंने रंगे हाथे पकड़ूंगा, छोड़ूंगी नहीं। इंतजार करती हूँ, आएंगे तो जरूर। तुम? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इंतहाई फजूल और घटिया। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ माँ, कहाँ हो तुम? सॉरी यार, मैं लेट हो गया। हाँ, मैं रेस्टोरेंट में हूँ। तुम कहाँ हो? गाड़ी में? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे सामने आने की? अब तो तुम्हारे साथ चलने के काबिल। फरियाल, बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, और मुझे किसकी खातिर छोड़ा था तुमने? बोलो, जवाब दो। खामोश क्यों खड़े हो? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम आमद में सब बता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डू नॉट टच मी। फरियाल प्लीज तमाशा ना करो, चलो बैठ के बात करते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। बैठो यहाँ पे, तुमसे बात करनी है, प्लीज। अब क्यों चुप हो? कुछ बोल क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है हुमा, सब कुछ प्री प्लान होता है। मैं फरियाल को ऐसा नहीं समझती आलियान। कब तक तुम यूं झूठ बोलती रहोगी? अपनी दोस्त के किरदार पे पर्दा डालती रहोगी कब तक? मैं कोई पर्दा नहीं डाल रही, और फरियाल बदकिरदार नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या कर रही है जमशेद के साथ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या मुझसे मिलते नहीं हो? मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैं फरियाल की बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ आलियान। मैंने तुम्हें छोड़ के सरमद से शादी की, तो तुम क्या भूल गए मुझे? खत्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि फरियाल जमशेद से मोहब्बत करती है या? अगर करती है भी तो क्या हुआ?
मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारे नाम से भी नफरत हो गई है मुझे। क्यों? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ा, मुल्क से बाहर गया मैं, कामयाबी के लिए कितने धक्के खाए मैंने। तुमने जो कुछ किया अपने जाती मफाद के लिए किया। दौलत और यूरोप जाने को मुझ पर तरजीह दी है तुमने। गलत समझ रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। ये सब मैंने तुम्हारे बाप के कहने पे किया था। उन्होंने ही शर्त रखी थी कि पहले उनके स्टेटस के काबिल हो जाओ, फिर वो मेरी शादी तुमसे करेंगे। और साथ में ये भी बोला था कि ये सब फरियाल को मत बताना। हमारी गरीबी और सादगी का फायदा उठाया उन्होंने। मुझे दौलत नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। मुझे तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं। जो होना था वो हो चुका। मेरी शादी हो चुकी है जमशेद, और आइंदा मुझसे मिलने की दोबारा कोशिश मत करना। ये लड़की कभी भी फोन नहीं अटेंड करती। फरियाल, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। क्या हुआ है? आलियान से लड़के आई हो क्या? फिर अरे कुछ तो बोलो। जमशेद। जमशेद? जमशेद क्या? जमशेद वापस आ गए। जमशेद वापस आ गए? कैसे हो सकता है? अब आप क्या होगा? जमशेद, तुम लंदन से इतने जल्दी काम वाम छोड़कर अचानक यूं कैसे आ गई? और ये घर किसका है और हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? ये घर जिसका भी है, कोई इससे क्या लेना देना। आपको तो ये ऐसा ही चाहिए थी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको यही सब तो चाहिए था, तभी तो मुझे जबरदस्ती बाहर भेज दिया था। बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो समझ नहीं पा रही। मतलब ये कि मेरे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोला है मेरे साथ सरमद साहब ने। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? मुझे बताओ तो कि आखिर किया क्या उन्होंने? फरियाल की शादी कर दी उन्होंने। अच्छा, तो वो उनकी बेटी थी, और बेटी की शादी करना माँ बाप का फर्ज होता है। इसमें धोखे वाली क्या बात है? इसका मतलब है कि आप भी उनकी इस साजिश में बराबर की शरीक थे। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हारी शादी फरियाल से हो, और यही सोचकर मैंने सरमद साहब की बात मान ली थी। और वैसे भी बेटा, माएं अपने बेटों के खिलाफ साजिश नहीं करती। आज के दौर में सब कुछ होता है। फरियाल के सामने मुझे खुद गर्ज और लालची इंसान दिखाया, हाँ? उसके साथ भी झूठ बोला। अगर हम सरमद साहब की बात नहीं मानते ना, तो वो तुम्हें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेटा तुम जिंदा हो, मेरे लिए यही काफी है। और अब मैं अपने जिंदा होने का सबूत भी दूंगा। उसके घर जाऊंगा, फरियाल के सामने उसके बाप का चेहरा बेनकाब करूंगा। तुम भूल क्यों नहीं जाते फरियाल को? फरियाल के सिवा मेरा है ही कौन यार? खुद को तो भूल जाऊंगा, लेकिन फरियाल को कभी नहीं भूल सकता।
यानी कि तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि सरमद साहब कितने ताकतवर आदमी हैं। मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज ताकतवर नहीं है सुनिया। ये सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में होता है, जबकि हकीकी जिंदगी में मोहब्बत और गरीबी की कोई जगह नहीं है। और ये तो तुम देख भी चुके हो। गरीब था, अब नहीं। लेकिन फरियाल के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। औरत की जब शादी हो जाती है ना, तो वो अपने शौहर की वफादार हो जाती है, मर्दों की तरह नहीं कि बीवी और साबिका मोहब्बत को साथ लेकर चले। मेरी मोहब्बत को भी नहीं भूल सकता। आलियान, किससे लड़कर आ रहे हो? किससे लड़ूंगा अम्मी जान? मैं खुद से लड़ा हूं। असल बात बताओ। क्या बताऊं मैं आपको? हुआ क्या है? जो मैं देख कर आ रहा हूं, अगर आपको बता दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, इसलिए ये सब कुछ मुझे खुद बर्दाश्त करने दीजिए। ये जमशेद कौन है? एक आर्टिस्ट था, फरियाल उसे पसंद करने लगी थी। तो ये कि वो यूरोप चला गया, और मुझे पहले से शक था कि असल में बात कुछ और है, और मुझे बताई और गई है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि फरियाल को ये कहा गया कि जमशेद सिर्फ और सिर्फ दौलत की लालच में उससे शादी कर रहा था, जबकि असल में जमशेद उससे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ सरमद साहब ने किया? नहीं ना, उनके दोस्त मुअज्जम भी शामिल थे सब में। तो अब क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आलियान को कुछ पता ना लगे, लेकिन आलियान ने अपनी आंखों से फरियाल और जमशेद को साथ में देख लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ नहीं है, बुरा होने वाला है। प्लीज तुम फरियाल की शादी टूटने से बचा लो। मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फरियाल का घर टूटे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के मेरा सर फट रहा है दर्द से। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कनीस को प्लीज बोलो कि मुझे चाय पिला दे। अच्छा ठीक है। आलियान, तुम इतने जल्दी कब आए तुम? जिस वक्त तुम घर से निकली हो तब आए। वो असल में मैं बहुत बोर हो रही थी ना, तो सोचा कि अम्मी के घर चली जाऊं। मिल लिया अम्मी से? हाँ मिल लिया। वो असल में ना मैं तुम्हें फोन कर रही थी, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, तो नहीं बता पाई मैं तुम्हें। नहीं फरियाल, इसकी क्या जरूरत? और भला अम्मी से मिलने के लिए शौहर की इजाजत की क्या जरूरत? नहीं बताना तो मुझे तुम्हें चाहिए था। वो मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने फोन ही नहीं उठाया। फरियाल, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, बल्कि आजादी है कि तुम्हें जहां जब जिससे मिलने आराम से, कोई पाबंदी। आलियान, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? घबरा क्यों रही? परेशान लग रही है। अपनी अम्मी से ही मिलकर आ रही हो या फिर किसी और से मिलकर आ रही हो? अम्मी से मिलकर आ रही हूँ। क्या हो गया?
थैंक्स। वो फरियाल आई थी। ये परेशानी वाली कौन सी बात है? बात है तो बात कर रही हो ना। क्या बात? जमशेद वापस आ गया है।